बहुत शुक्रिया। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें, फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। आज तक अपने आर की जो 4 स्किल्स हैं, बेसिक से एडवांस, वो 4 स्किल आपने सीख ली। जिसमें स्क्रिप्ट को रीड करना था, राइट करना, एडिट करना और स्क्रिप्ट को जनरेट करना। अब आप आर को अच्छी तरह चला सकते हैं और ग्रुप में भी माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छे प्लॉट क्रिएट किए और इस पे वर्क किया हुआ है। तो होपफुली अगर आपको कोई भी टास्क दिया जाए, आप वो टास्क आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। पहला हमारा क्वेश्चन था, जब भी आपको कोई टास्क मिलता था कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। मसलन आज हम स्टैटिस्टिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप जो हमारा वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट है, बेसिक। अभी आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं करना, सिर्फ आप इसको अंडरस्टैंड करें। जब मैं आपको कहूँगा फिर आपने ये स्टेप परफॉर्म करने हैं। अभी सिर्फ आपने समझना है। क्योंकि अब आपको आर यूज़ करना आ गया है, अब सिर्फ मैंने आपको समझा के टास्क देना। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो जब हम आर पे वर्क कर रहे थे तब हमारा फोकस था आर। हमारा फोकस ग्राफ नहीं था, हमारा फोकस स्टैट नहीं थी। हमारा फोकस था आर को सक्सेसफुली रन करना। उस वक्त दो क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहे थे कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा और ये पैकेज अवेलेबल है या नहीं। ये दो क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहे थे। आज हम चूंकि स्टैटिस्टिक की तरफ जा रहे हैं, अब ये क्वेश्चन हमने अपने माइंड में नहीं लाने। अब चूंकि ये हमें खुद से आइडिया है कि जब भी हमने कोई वर्क करना है तो पहले हमने उसका पैकेज ढूंढना है। अब इन क्वेश्चंस को इग्नोर कर देना है, क्योंकि इस पे हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हमारे क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होंगे। मसलन हमारे पास कोई एक पार्टिसिपेंट हैं, उनके सुपरवाइजर उनसे कहते हैं कि आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैट अप्लाई करनी है डेटे पे। अब चूंकि फर्ज करते हैं इनको स्टैट के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट है क्या, हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, कोई आइडिया नहीं है। तो 4 क्वेश्चंस हमने पहले सॉल्व करने हैं। उन 4 क्वेश्चंस के बाद हम स्टैटिस्टिक की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट है क्या। ये एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टैट की, क्योंकि बहुत सारे जब आप एडवांस एनालिसिस की तरफ जाएंगे, मे बी एसईएम, ठीक है, या मशीन लर्निंग की तरफ आएंगे या कुछ और एनालिसिस करेंगे, तो मे बी आपको उनकी डेफिनेशन भी ना पता हो। बहुत सारे एनालिसिस ऐसे होंगे जो आप फर्स्ट टाइम किसी आर्टिकल में देख रहे होंगे और आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम क्यों अप्लाई करते हैं। मैं सिर्फ ये एक तरीकाकार बता रहा हूँ, कोई भी एनालिसिस आए आपने ये तरीका अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव स्टैट। यानी हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट क्यों अप्लाई कर रहे हैं, यानी आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि आप डिस्क्रिप्टिव स्टैट लगाएं, तो आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट हमें क्या बताएगा। देखिए, स्टैट हम लगाते हैं ताकि हमारे रिजल्ट्स के अंदर जो कुछ है वो एक समरी की फॉर्म में या एक लाइन की फॉर्म में या एक वर्ड की फॉर्म में हमारे पास उसकी आउटपुट आ जाए कि हमारा डाटा ये शो कर रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट लगाने से या डिस्क्रिप्टिव स्टैट हमारे डाटे में क्या शो करेगा, क्या हमें डाटे में से निकाल के देगा। फिर टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स।
मसलन आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप अपने डाटा पे अनोवा परफॉर्म करके लाएं। अब जब आप अनोवा करना स्टार्ट करते हैं या अपने दोस्त से किसी से डिस्कस करते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने वन वे नोवा करना है, टू वे नोवा करना है, मल्टी वेरिएट नोवा करना है, कौन सा नोवा करना है। तो अब यहाँ पे आके फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा नोवा परफॉर्म करें। तो यहाँ पे आपने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कौन सी टाइप का एनालिसिस आपके डाटे पे होगा। जिस तरह एनोवा की डिफरेंट फॉर्म है, इसी तरह हर एनालिसिस की डिफरेंट फॉर्म है। कोरिलेशन की डिफरेंट फॉर्म है, टी टेस्ट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आपके डाटे के मुताबिक कौन सा टी टेस्ट अप्लाई होगा, आपके डाटे के मुताबिक कौन सा डिस्क्रिप्टिव स्टैट अप्लाई होगा। क्योंकि आज हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट पे वर्क कर रहे हैं, तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट को ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया, आपके पास डाटा है, आपको समझ आ गई कि मेरे डाटे के ऊपर मीन मैंने निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एरर निकालना है, या जो भी आप निकालना चाह रहे हैं, या जो भी टाइप आप डिस्क्रिप्टिव स्टैट की अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपने डिसाइड कर लें। फिर नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू अरेंज डेटा सेट। हाउ टू अरेंज अ डेटा सेट फॉर ईच टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैट। अब देखें, जब आप बेसिक एनालिसिस पे वर्क कर रहे थे, ग्राफ के ऊपर वर्क कर रहे थे, जब आपने मल्टीपल बार ग्राफ क्रिएट किया, तो चैट जीपीटी ने आपको आपके डाटे को कन्वर्ट करके दे दिया, रीशेप किया है, यानी रीअरेंज करके दिया आपके डाटे को। हमारा डाटा रॉ फॉर्म में था, जब हमने मल्टीपल वेरिएबल के लिए प्लॉट क्रिएट किया तो हमारे डाटे को उसने मैनेज करके हमें दिया। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमने अपनी फाइल्स को अरेंज कैसे करना है। अगरचे आपको चैट जीपीटी ये भी सुजेस्ट कर देगा, अरेंज करके दे देगा, लेकिन हमें भी इसका पता होना चाहिए कि हमने अगर ये एनालिसिस करना है तो उसके लिए हमने अपने डाटे को किस तरह जो है वो अरेंज करना है। ओके। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आप गूगल से पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, लेकिन अभी आपने जो है ना वो तीन क्वेश्चंस हमने पूछने हैं। आपने अभी ने आप में से किसी ने भी वर्क नहीं करना, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करें, फिर आपने वर्क करना है। अच्छा, अब ये कह रहा है जी, लास्ट क्वेश्चन जो है हाउ टू अरेंज अ डाटा सेट। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें एक सैम्पल डाटा देखना पड़ेगा। क्वेश्चन 4 के लिए सैम्पल डाटा टेबल, यानी आप चाहते हैं कि मुझे एक सैम्पल डाटा टेबल मिल जाए, मैं अपने डाटे को उस सैम्पल के मुताबिक अरेंज कर लूँ। तो आर के अंदर भी बहुत सारे सैम्पल डाटा टेबल हैं, और चैट जीपीटी से भी हमें हेल्प मिल जाएगी। तो पहले आपने ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं एक आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपने भी साथ वर्क नहीं करना। चैट जीपीटी ओपन करनी है आपने, न्यू चैट, और यहाँ पे ये तीन क्वेश्चन आपने पेस्ट करने हैं और सेंड कर दें। चौथा क्वेश्चन मैंने अभी पेस्ट नहीं किया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम इससे पूछेंगे सैम्पल डाटा टेबल। तो मुझे कह रहा है व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। पहले तो उसने मुझे इसकी तारीफ बताई। कह रहा डिस्क्रिप्टिव स्टैट रिफर टू द सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू समराइज एंड ऑर्गेनाइज अ सिंप्लीफाइड डाटा, यानी आपके डाटे को समराइज करता है, मीन निकाल के आपको दे देता है।
It provides a quick overview or a snapshot of the main feature of the data set, often through numerical measures और visual representation. आप इसका मीन भी निकाल सकते हैं या उसका ग्राफ भी बना सकते हैं. Why do we perform descriptive stat? डिस्क्रिप्टिव स्टैट क्या है? अपने डाटा की समरी बनाना. अब हम ये परफॉर्म क्यों करते हैं? नंबर 1, अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर ऑफ द डेटा सेट, जो कि आपको एडवांस एनालिसिस में हेल्प करती है. समराइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इन अ मीनिंगफुल वे, यानी आपके पास लेंथी डाटा है, हर एक वेरिएबल के 50-50 रेप्लिकेट्स हैं, आप उनको मीन निकालें और उनको एक मीनिंगफुल वे में लेके आएँ. आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड आउटलायर्स. Prepare the data for further inferential analysis, for example, hypothesis testing and models. Communicate data insight clearly to other through simple statistic and values. तो ये रीजंस हैं कुछ जिसकी बिना पे हम जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट अप्लाई करते हैं, लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम अपने डाटा को समराइज करते हैं. ठीक है, पैटर्न और ट्रेंड चेक करते हैं कि हमारे डाटा में वाकई ही मीन में कोई आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है. टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ये 3 टाइप हैं इसकी. ठीक है, नंबर 1 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी आपको मीन निकाल के देता है, मीडियन निकाल के देता है, मॉड. ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी हैं. फिर मेयर ऑफ डिस्पर्शंस यानी ये आपको वेरिएबिलिटी भी बताता है, रेंज आपको बता सकता है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन. फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको फाइंड करके देता है. मेयर ऑफ शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपके डाटा की शेप बताता है, स्कीवनेस बताता है और कर्टोसिस वैल्यूज बताता है. तो इसके बाद आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं इन प्लॉट्स के अंदर. ये भी डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको रीड कर लीजिएगा एक दफ़ा. इसी पैटर्न में आपने कोई भी एनालिसिस आपके सामने आ जाए, इसी पैटर्न में आपने उसको सॉल्व करना है. अब 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए. लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने डाटा सैंपल कैसे अरेंज करना है. मैं से कहता हूँ थैंक्स, आई नीड सैंपल डाटा टेबल. अब यहाँ पे हम अपने अपने फील्ड ऑफ स्टडी पे वर्क करेंगे. ठीक है, ये जब मैं आपको भी प्रैक्टिस दूंगा तो आपने अपनी फील्ड ऑफ स्टडी को चूज करना है. मैं से कह रहा हूँ थैंक्स, आई नीड सैंपल डाटा टेबल फॉर प्लांट साइंस. आपका जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है ताकि आपके पास अपने फील्ड ऑफ स्टडी का डाटा शो हो. इवन क्या वेरिएबल्स के नेम भी अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड चूज कर सकते हैं, तो आपको आसानी हो कि आपका डाटा किस तरह बेस्ट वे में अरेंज हो सकता है. आई नीड सैंपल डाटा टेबल फॉर प्लांट साइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टेट. ये देखिए, इसने मुझे ना एक सैंपल डाटा टेबल दे दिया प्लांट साइंस के हवाले से. ठीक है, यानी ये रेप्लिकेटेड डाटा है. फर्टिलाइजर ए के 2 रेप्लिकेट हैं, बी के 2 रेप्लिकेट हैं, सी के 2 रेप्लिकेट हैं, कंट्रोल के 2 रेप्लिकेट हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अब चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास अभी रियल डाटा नहीं है, हम इसी डाटे को एज अ सैम्पल डाटा यूज़ करेंगे. आपके पास ये आपकी फील्ड ऑफ स्टडी का जनरेट होगा, जो भी आप टाइप करेंगे. ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लांट साइंस का कहा तो उसने मुझे प्लांट साइंस का दे दिया. आप इकोनॉमिक्स का कहेंगे तो इकोनॉमिक्स का आपको डाटा मिल जाएगा सैम्पल. आप फाइनेंस का बोलेंगे तो आपको फाइनेंस का सैम्पल डाटा मिल जाएगा. अब मैं इसे कहता हूँ कि मुझे ये फाइल जो है ना वो एक्सेल शीट में चाहिए. आई नीड दिस टेबल इन एक्सेल शीट. मैं ये सेंड करता हूँ मैसेज. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोगों के पास इशू आएगा इस स्टेप पे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के पास इसका पेड वर्जन नहीं होगा. कुछ लोगों के पास पेड वर्जन होगा. जो लोग फ्री यूज़ कर रहे हैं उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, वो एक्सेल की शीट आपको जनरेट नहीं करके देगा. मेरे पास इसने एक्सेल की शीट जनरेट करके दे दी है, ये देखिएगा. मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई है. मैं इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे.
या बैच 79 में सेव कर लेता हूँ इसको। ये देखें, यहाँ तक मेरे पास ये जो डाटा है शो होगा। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और को ओपन करता हूँ। प्रीवियस फाइल क्लीन करता हूँ, इस फाइल को इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अब मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने अपना डाटा जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट के मुताबिक अरेंज किया हुआ है। मैं 79, यहाँ पे फाइल है प्लांट साइंस। ये मेरे पास डाटा शो हो गया। अब क्या करना है, मैंने एस करना है इसका, STR। ठीक है। प्लांट साइंस, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आपने सिंपल इसको जर्नल डिस्क्रिप्टिव स्टैट नहीं बताना, जिस तरह ये स्टार्ट में भी मैं जिक्र कर चुका हूँ आपके साथ। जब तक आप इसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, ये आपको डिफ़ॉल्ट एनालिसिस करके देगा। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करें, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे वर्क करना चाह रहे हैं, मीन फाइंड करना चाह रहे हैं, मीडियन फाइंड करना चाह रहे हैं, मॉड फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर आप मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे वर्क करना चाह रहे हैं तो हम इसको बताएंगे कि मैंने ये वर्क करना है। ठीक है। अगर आप मेजर ऑफ शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करना चाह रहे हैं तो मैं इसे कहूँगा कि मैंने ये फाइंड करना है। मैं इसे कहता हूँ कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसके साथ मैंने मीन मीडियन मॉड फाइंड करना है। आई वांट टू परफॉर्म। पेश कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने बता देना है कि आप इसका विजुअलाइज भी करना चाह रहे हैं। आल्सो नीड प्लॉट्स इन आर। अभी देखिएगा, इसने मुझे स्क्रिप्ट राइट करके दे दिया, और कुछ टूल्स इसने यूज़ किए हैं, पैकेजेस जो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेंगे। कॉपी, यहाँ पे ले आए इसको। ये देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इसने मुझे एरर दे दी है। जेनिटर, ggplot, दो पैकेजेस ने मुझे एरर दिया कि मैंने इन्हें इंस्टॉल कर ली। इंस्टॉल जेनिटर, और सेकंड है dseq टूल। अगेन लाइब्रेरी। अब ये वर्क कर रहे हैं। अब देखें, साथ साथ ये आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, स्टेप 1 रीड दी डेटा। तो ये डाटा हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। मैं इसको रीड कर लेता हूँ, और इसकी कोडिंग करके इसका नाम चेंज कर दिया हमने, बल्कि वही नेम है, इसमें कुछ चीज़ें अरेंज की हैं। ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड, सॉरी, मैंने इसको सेलेक्ट करके रन कर दिया। ये इसने मुझे फाइंड करके दे दिया। ये इसका प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। ठीक है। मीन ऑफ प्लांट रेट्स, बॉक्स प्लॉट ऑफ प्लांट रेट्स। इसके अलावा मुझे इसने कुछ फाइल्स दी हैं। मीन वैल्यूज, सेंट्रल टेंडेंसी, ये देखें इसने लीफ काउंट मीन्स, मीन, बायोमास मीन, यानी सबके मीन इसने मुझे फाइंड करके दी। ये मीन वैल्यू फाइनल, मीन वैल्यूज लॉन्ग फॉर्म में इसने कन्वर्ट करके दे दिया। ये हमारा ओरिजिनल डाटा है।
इसको इसने लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अच्छा, मेरे पास ये एनालिसिस हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा कुछ और फाइंड करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि मैंने मेयर ऑफ शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, तो आप ये कॉपी करें और उसको बोलें नो वांट टू अप्लाई दिस। ये इसके लिए आपको स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। कॉपी, ये इसने मुझे वैल्यूज फाइंड करके दे दी, कीवनेस की और कर्टोसिस की। इसी तरह अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं तो आप इसको बोलें कि विजुअलाइजेशन के लिए, बल्कि इसने मुझे दे दिया प्लॉट। कॉपी, ये विजुअलाइजेशन भी इसने मुझे क्रिएट करके दे दिया बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी वैल्यू। ओके, अब आप लोगों ने पहला काम ये करना है कि सैंपल डाटा जनरेट करना है, ठीक है। तो सब लोग सैंपल डाटा जनरेट करें और उसको फिर एक्सेल शीट में कन्वर्ट करें। जिनके पास एक्सेल शीट कन्वर्ट हो जाए ओके, जिनके पास इशू आए या चैट जीपीटी ये कहे कि मेरे पास एबिलिटी नहीं है, मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो आप मुझे काइंडली कंफर्म करें, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। माइक आपके लोड है। अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप करें और वर्क स्टार्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन है माइक ओपन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये तो मुझे क्लियर है। मैं इंशाल्लाह अभी करता हूँ प्रैक्टिस, आपको करूँगा सेंड ग्रुप में। तो मुझे पाइथन पे सर, मैंने आपकी वीडियोस देख के, सिर्फ एक वीडियोस देखी है रात को, मैंने काफ़ी सारे प्लॉट्स बनाए हैं लेकिन वो सेव नहीं हो रहे मुझ पे वहाँ से पे जाके सर, जियोपेटर पे। वहाँ पे ना डायरेक्ट सेव नहीं होंगे, आपको स्क्रिप्ट राइट करना तो पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने एआई से वो स्क्रिप्ट करके फिर भी उसके गया हूँ, लेकिन एक दो पिक्चर हुई हैं, बाकी नहीं हो रहा। बाकी भी होंगे, आप उसको ना प्रॉपर स्पेसिफिकेशन बताएं ना, पीएनजी में करना चाह रहे हैं, किस में करना चाह रहे हैं। सर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर सकता जी हूँ? शेयर कर सकते हैं। एक नज़र देखिएगा सर। और ये देखिए यहाँ दोबारा पे मैंने शेयर कीजिएगा। प्लॉट, मैं दोबारा शेयर कर। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली प्रैक्टिस करें और जहाँ पे इशू आ रहा है मुझे बताएं। सर ये स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है। ये सर मैंने यहाँ पे जनरेट कर ली अभी हमारी यारिस वाली फाइल पे। उसके बाद ये नीचे मैंने सर उनसे दोबारा भी एआई से वो कोड मंगवाए हैं नहीं, सेव हाँ करने के हाँ, लिए। यहाँ पे ना आपने ये करना है कि उसने ना आपको अलग अलग से कोड दिए हैं। जी जी।
क्योंकि बाज़ का तो ऐसा होता है कि ऊपर इसने ना फाइल का नेम कुछ और रखा होता है, जो नए आपको जी प्लॉट दे रहा है ना। ये आपको जी। कह रहा है कि रेस्ट ऑफ द पीसीए कोड रिमेन द सेम। इसको आपने उसी कोड के नीचे ऐड करना है, ये अलग से वर्क कर रहा है। अच्छा। उसी बॉक्स में ऐड करना है, ठीक है। ये आपने ये इसको वाले अलग। यानी हाँ, इस ये कोड को इसको कॉपी यहाँ करें। पे सर, हाँ, यहाँ हाँ, इसके साथ आपने इसको रन करना एक मिनट सर, मैं ये कर रहा हूँ, देखिएगा एक मिनट। यहाँ पे सर। है जी। एंड पे पेस्ट करें इसको। और देखें आप कि करें। एक मिनट, पीसीए प्लॉट की कोडिंग हुई हुई है। स्क्रॉल अप करें थोड़ा सा। प्लॉट का नेम रखा हुआ है कुछ उन्होंने? ये नहीं सर, प्रिंसिपल। स्क्रिप्ट दिखाइएगा मुझे, प्लॉट नहीं। या नहीं, नीचे 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 आप ज़्यादा ऊपर चले गए। अब यहाँ पे प्लॉट का नेम पीसीए डीएफ है। यहाँ पे पीसीए, चलें इसको ट्राई करें, रन करें इसको। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी में देखें अब। यहाँ पे नहीं, वर्किंग डायरेक्टरी में देखें अब। होम टैब पे क्लिक करें। यहाँ पे सर होम टैब, ब्राउज़र में होम का बटन नहीं शो हो रहा आपको? सर की साइड पे थोड़ा सा सर ये जो कीजिएगा। आपने ब्राउज़र ओपन किया हुआ ना, इसमें देखें ना बहुत सारी वेबसाइट शो हो रही हैं, ये देखें होम टैब। जी सर होम टैब, ये तो जी जी, जुपिटर है ना नजर इसके आ आगे। गया ये। ऊपर हमारा ये आया हुआ है जूम सर। बार है। इसमें देखें प्लॉट सेव हो गया। नहीं अभी ये तक। पीसीए प्लॉट भी है हाँ ये। ये आ गया, ठीक हो बस। ठीक बस है। यही इशू आ रहा था, मैं वो अलहदा पेस्ट कर हाँ, रहा नहीं था। वो आपको उसने ना अलग से दिया उसमें ऐड करने के लिए। ये जी पाइथन ठीक और है। आर में ये बहुत डिफरेंस है। आर का जी कोड आप कहीं पे भी रन करें वो वर्क कर जाता है। लेकिन जी पाइथन का ठीक कोड है। जो जिस बॉक्स के अंदर है उसी के साथ आपने उसको रन करना है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। जी ठीक है सर, मैंने आपकी एक दो वीडियोस देख के सारा खुद ही कल जनरेट जरूर करके जरूर। रन करके काफी सारे प्लॉट्स बनाए भी हैं। ओके। जी ठीक, थैंक यू ओके सर। सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर। आपने कहा था कि इस ग्राफ को हम एचडी में सेव कर सकते हैं, तो एचडी का ऑप्शन कहाँ से आता है सर इसमें? किस चीज़ में? एचडी में। एचडी में आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी जी, बिल्कुल कर शेयर सकते हैं। कीजिएगा। जब आप स्क्रीन क्लोज करें। हो गया सर। सर कौन सा प्लॉट आप सेव करना चाह रहे हैं, एचडी में शो कीजिएगा। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ सर। सोचिए। अम, और बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली फाइल जनरेट करें और उस पर वर्क करें। और जहाँ पे इशू आ रहा है मुझे बताएं। ये क्या नो, होगा नो पे सर? क्लिक करना है, नो पे, ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। आपने इंस्टॉल वाला कोड रन ना किया करें। अच्छा सर, मैं बार बार उसको रन हाँ, करता क्योंकि वो रहा। आपके पास ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद है, हमने इसको बार बार इंस्टॉल नहीं करना। इसमें प्लॉट ड्रा करना था।
आपने स्टेप स्किप कर दिए बीच में से। लेट सपोज इसको मैं सेव करना चाहता हूँ सर, इस ठीक है, ग्राफ। आप इसका स्क्रिप्ट कॉपी करें, ये लाइन नंबर 565 से लेके 578 तक। 565 ये सारा स्क्रिप्ट है से इसका। लेके बस जी, इसको कॉपी करें। इधर तक है। जी। जी इसको चैट जीपीटी पे ले आएं। जी सर। न्यू चैट ओपन करें। कोशिश करेंगे जब भी न्यू टास्क करें ना कोई, तो न्यू चैट पे किया करें। ठीक। यहाँ पे आपने मैसेज टाइप करना है, आई वांट टू सेव दिस प्लॉट। गणेश जी। यस। इन एच डी 600 DPI। ये मिनिमम आप 600 रखें, 1200 पे भी जा सकते हैं आप, अगर आपको जी और ज़्यादा एच डी में चाहिए। DPI, PNG, और जो भी फॉर्मेट आप रखना चाह रहे हैं, PDF रखना चाह रहे हैं, जो जी। फॉर्मेट वर्ड में कहेंगे वर्ड में आपको सेव करके दे देगा। PNG। आगे पेज साइज़ भी इसको बता दें, क्योंकि बाज़ का तो ऐसा होता है कि हम प्लॉट क्रिएट करते हैं, इसको सेव करते हैं, हमें वो चाहिए होता है वर्ड में। जब हम उसमें उसको वर्ड में पेस्ट करते हैं ना, तो उसकी जो जी सर। विड्थ या लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम उसको कान से पकड़ के छोटा कर रहे होते हैं, कभी ग्राफ को बड़ा कर रहे होते हैं, जिससे ग्राफ के पिक्सल ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। ऐसा अक्सर होता है जब हम एक्सेल से हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो प्लॉट को हम फिर एडजस्ट करते हैं। तो यहीं पे आपने इसको साइज़ बताना है एग्जैक्ट, जिस साइज़ में आपको प्लॉट चाहिए। तो यहाँ पे आप पेज बता दें, A4 पेज साइज़। और प्लॉट की जो हाइट है वो होनी, विड्थ जो है वो होनी चाहिए 8 कर लें, 8 बाई विड्थ 8, एंड हाइट 5 कर लें या 6 कर लें। उसके बाद जो है वो स्क्रिप्ट पेस्ट करें। इसके अलावा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना जी आपके सर। पेपर की, वो आप यहाँ पे मेंशन करके अपने प्लॉट को उस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। आप फॉन्ट साइज, भेज फॉन्ट दूँ। स्टाइल जी सेंड करें, कलर, हर चीज़ अपनी फॉर्मेटिंग के मुताबिक एचडी में सेव कर सकते हैं इसको। स्क्रॉल डाउन करें, उसने आपको स्क्रिप्ट दे दिया, लेकिन सिर्फ एक लाइन ऐड कॉपी करूँ करके दी। वापस। पहले लाइन को रीड करें। जब भी आपको स्क्रिप्ट देना, आप इसको एक दफ़ा रीड लाजमी किया करें। नीचे लास्ट लाइन जो ऐड की है उसने, जो देखें ये लाइन ऐड की है, ठीक है। अगर आप इसको ज़ुबानी याद कर लें तो आपको ये चैट जीपीटी से भी नहीं पूछना पड़ेगा, आप ज़ुबानी एक लाइन ऐड कर सकते हैं। जी जी अब ये कह रहा है 600 ओके, DPI, ये ठीक वाला। है। हाँ, ये अब कॉपी करें इसको पूरे को, जी। पूरे स्क्रिप्ट को कॉपी करें, स्क्रिप्ट को कॉपी करें। जी सर। इसको ले आए आर पे। हाँ जी सर। यहीं पे कर दूँ फिर। यस, पेस्ट करें। और इसको रन करें। प्लॉट आपका सेव हो चुका है। फाइल पे क्लिक करें, स्क्रीन नंबर 4 पे इस पे सर। फाइल का बटन है, यहाँ पे देखें बबल प्लॉट के नेम से फाइल है आपके पास, और इसका ये साइज़ वाला। देखें 1 MB है, ठीक है। जी जी। अब अगर आप इसको 1200 DPI में सेव करें, अगर आप इसको जूम करके जी देखें सर। तो, इसको जूम करके देखें इमेज को, इसके पिक्सल देखें, और आप इसको जितना मर्जी जूम कर लें, इसकी क्वालिटी जो है ना वो ख़राब नहीं होगी। और इसने आपको एग्जैक्ट आपकी जो आपने डायमेंशंस बताई थी उसी में आपको सेव करके दिया।
ये क्या ऑप्शन दे रहा है सर? डू यू वो कह रहा है ये हैव गो टू प्रीवियस फोल्डर यू हैव। आपने शायद कोई फोल्डर वगैरह आगे पीछे किया हुआ है, वो कैंसिल कर दें इसको। सिटी ऑन करंट फोल्डर? प्रीवियस फोल्डर में कह रहा है आप जाएं। ठीक है, आप इसको जूम करके चेक कर लें। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये 600 में है, अगर इससे भी आप बेहतर चाह रहे हैं तो आप इसको 1200 पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, फिर वो चैट जीपीटी में इसको ये नहीं नहीं, वो खुद भी आप कमांड देना एडिट कर होगा? सकते हैं ना। नहीं नहीं, कमांड नहीं देना। ये देखे ना, ये एडिटिंग हाँ। इसीलिए हमने सीखी है, रीडिंग राइटिंग के छोटी छोटी चीज़ें हम खुद भी कर लें साथ, बजाय इसके कि हम हर बार चैट जीपीटी पे ओके, जाएं। इसी वहाँ पे के हमने तो तब मैं जाना यहाँ जब पर। हमें, हाँ, हमें लेंथी स्क्रिप्ट राइट करना। अब देखें ना, अगर आप स्क्रिप्ट को रीड करें तो बहुत सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। 1200, ठीक है। आप ओके, इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पीएनजी की जगह पे पीडीएफ लिख लें। ये हो गया अभी। ठीक है। अब देखें टू इसका पॉइंट साइज़ फोर एम टू जी पॉइंट फोर बी एम बी हो गया है। साइज़ इसका डबल हो गया। ठीक है सर। ओके। थैंक यू। ओके सर, वेलकम। ओके अस्सलाम कर, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा कि हमने पब्लिकेशन करवानी हो तो कितनी डीपी मतलब हमारी होनी चाहिए पब्लिकेशन क्वालिटी के हिसाब से। हाँ, कम से कम आप 1200 रखें, क्योंकि अक्सर ओके सर। जो हमारे ऑब्जेक्शंस आते हैं वो कहते हैं कि आपकी प्लॉट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने अपने पेपर के हिसाब से उसको जूम या आउट करना होता है फॉर्मेट के मुताबिक, तो वो पिक्सल जो है वो फट जाते हैं, इसके क्लियर नहीं होती इमेज। तो वो हमें वापस भेजते हैं, कहते हैं जिसकी क्वालिटी ठीक को है सर। इम्प्रूव करें। तो कोशिश जी करें कि जी उसको जी, आप ओके सर। जो है वो 1200 डीपीआई पे रखें, यानी थैंक यू फुल सर। फुल एचडी होगा तकरीबन इस पे। ओके। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली अपना वर्क करें और प्लॉट जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के ग्रुप में शेयर करें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इस पे हम वर्क करेंगे टी टेस्ट पे। बल्कि आप लोग जो है वो खुद अप्लाई करें, जिस तरह आज की क्लास पे हमने वर्क किया डिस्क्रिप्टिव स्टैट पे। अब आप अपने फील्ड के जो एनालिसिस है ना आपके, देखें आपके जो आर्टिकल हैं, जो एनालिसिस आप फॉलो कर रहे हैं, कोई पेपर आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें से देखें आप कौन सा एनालिसिस करना चाह रहे हैं। आप उस एनालिसिस को पहले तो देखें, उस एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है, वो आप क्यों करना चाह रहे हैं, उसकी टाइप कौन कौन सी है, आपके डाटे पे कौन सी टाइप अप्लाई होगी। ये चीज़ चेक करने के लिए आप अपना डाटे का एसटीआर प्रोवाइड करके चैट जीपीटी को दे सकते हैं। तो वो आपको आपके डाटे के मुताबिक आपकी टाइप बताएगा कि आपके डाटे पे ये वाला वन वे नोवा अप्लाई हो सकता है, टू वे नोवा अप्लाई हो सकता है, टी टेस्ट की कौन सी टाइप अप्लाई होगी। वो सारा आपको एक स्क्रिप्ट राइट करके देगा आपके डाटे की और रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।